हेलो मेरे व्यूअर्स, हेलो मेरे सभी स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टेंस पढ़ने के लिए या समझने के लिए जानने के लिए यहाँ अपने इंग्लिश एरिना चैनल पे फिर से हाजिर हैं। और आइए देखते हैं आज का टेंस कितना महत्वपूर्ण होता है। ये मैं सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण 2 या 3 टेंसेस में से ये हमारा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितने इम्पोर्टेंट थे उससे ये थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पास्ट का जितना भी हमारी नीड है, पास्ट के टेंसेस की हमारी जितनी भी नीड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं 85 to 90% हमारी ज़रूरत ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस ही पूरा कर देता है। तो फिर से हम लोग जुट गए हैं अपने इंग्लिश एरिना चैनल में और सभी का स्वागत है। मेरे सभी स्टूडेंट्स, सभी वॉचर्स का, व्यूअर्स का हमारे स्वागत है। और आइए हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हमारे ग्रामर का है, इंग्लिश ग्रामर का, उसे शुरू करते हैं। और इसे समझना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ग्रामर में कम वीकनेस आपकी रह जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे चल के कॉम्पिटिटिव में, एकेडमिक्स में, कम्पिटिटिव में हर जगह आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो आइए आज देखते हैं इस टेंस के अंडर में कि कैसे इस टेंस को पहचानें, कैसे इसका यूज़ करें और इसके अंदर में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे कैसे बनेंगे और फिर इसके और कुछ जो बारीकियां हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए अब मैं लिख के सब कुछ दिखाता हूँ कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे लर्नर हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं कह चुका हूँ टेंस है और इसके यूजेस और इसके पहचान आ चुके हैं, लिखे जा चुके हैं। मैं थोड़ा हिंदी में भी आप लोगों को बोल बोल के समझाऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे इसको समझने में। देखते हैं फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट यूज़ है इस टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, वो ये है कि द टेंस इंडिकेट्स पास्ट एक्शंस विच हैव नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ, जो समय बीत चुका है, भूतकाल में हुआ और उसका कोई कनेक्शन अब के समय में नहीं है। अब के समय में जो मैं अभी बोल रहा हूँ, प्रेजेंट में हूँ, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन टूट चुका है। जो काम पास्ट में हुआ वो कंप्लीट हो चुका है, वो पूर्ण हो चुका है, अब उसे कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू जयपुर येस्टरडे। जयपुर जाने का मेरा जो कल का काम था वो कंप्लीट हो चुका, पूरा हो चुका, अब उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं। आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। पिछली रात में मैं खूब अच्छी तरह से सोया, तो सोने की क्रिया पूरी हो चुकी है, अब प्रेजेंट में उसका कोई कनेक्शन नहीं। सेकेंड यूज देखिए, इट डिनोट्स द हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस ऑफ द पास्ट। पीछे के समय में जो रेगुलरली काम हो रहे थे या हैबिट के अनुसार काम हो रहा था, रूटीन के अनुसार काम हो रहा था, वो जिसका भी कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, प्रेजेंट से कुछ नहीं है, तो उसको भी हम लोग डिनोट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। एग्जाम्पल देखिए, वी प्लेड अ ग्रेट डील इन स्कूल। हम लोग अपने स्कूल में खूब खेला करते थे, तो वो सब पहले की हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन था। ऑन संडेज वी ट्रैक टू द हिल्स। संडेज को हम लोग ट्रैकिंग करके हिल्स में जाते थे या जाया करते थे। थर्ड यूज देखिए, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर ए पीरियड इन द पास्ट। पीछे के समय में, भूतकाल में कोई एक्शन ऐसा था जो लंबे समय तक चला था, उसके लिए भी हम लोग ये टेंस का यूज करते हैं। वी लिव्ड इन द हॉस्टल फ्रॉम 2018 टू 2020। हम लोग 2018 से 2020 तक हॉस्टल में रहे थे। तो इस तरह से ये टेंस एक लंबे क्रिया को, लंबे एक्शन को जो कि पास्ट टेंस में हुआ उसको भी बताता है।
आगे देखिए, इट इज यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस टू रेफर टू समथिंग डिजायरेबल और अनरियलिस्टिक। तो ये जब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ये क्लॉजेस के बारे में आप वरी नहीं कीजिए, हम लोग जब क्लॉजेस वाले चैप्टर में पहुंचेंगे तो काफ़ी उसकी डिटेलिंग होगी। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के अंदर में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेस क्या हैं, वो सब हम लोग बाद में देख, अभी आपको जरा भी वरी नहीं करना है उसके लिए। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो डिपेंडिंग क्लॉज होते हैं उनमें भी जब पास्ट टेंस यूज होता है तो हम लोग विश, विश का मतलब इच्छा, डिजायर, ये सब हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई विश आई न्यू हिज नेम, मेरी इच्छा थी कि मैं उसका नाम जानता या जानता होता, जान गया होता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड बाई दैट प्रॉपर्टी, तो मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी होती। तो इस ढंग से ये सब हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंपल पास्ट टेंस है, जो कि पास्ट की हमारी मैक्सिमम हमारी जो डिमांड है, हमारी जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करता है, उसको पूरा करता है। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम पास्ट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं टेंस, वो है सिंपल पास्ट टेंस। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए, एक चीज़ देख लीजिए कि ये पास्ट के लिए हम लोग देखिए येस्टरडे यूज़ कर सकते हैं, लास्ट नाइट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कनेक्शन ही टूट जाता है प्रेजेंट से। तो येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, कोई मंथ दे सकते हैं, कोई लास्ट ईयर का, कोई ईयर का नेम दे सकते हैं। इस तरह से हमारा ये टेंसेस, ये जो टेंस है ये मैक्सिमम पास्ट के बारे में बता रहा। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, सारा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में आ चुका है, लिखा जा चुका है एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखिए हमारा पहला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा असर्टिव में। असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि गो का वेंट सेकेंड फॉर्म हुआ, ब्रिंग का ब्रॉट हुआ, उसी ढंग से V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एटसेट्रा या दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यहाँ हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी लिव्ड एट मनाली। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट है बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ देखो लिव का हमने लिव्ड बनाया, एट मनाली। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आ गया, क्योंकि यहाँ देखो प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो ये डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट ना होके ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। दे वेंट टू देहरादून। अब यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, उसके बाद है V2 गो का, और उसके बाद है हमारा वेंट टू देहरादून। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, डिड के बाद हम लोग डिड के बाद प्लस नॉट जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके स्मॉल फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम लोग डिड नॉट को डिडंट भी लिख सकते हैं। लेकिन जब डिड का यूज हो गया तो हम लोग यहाँ V1 फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ देखिए असर्टिव में V2 यूज कर रहे थे, लेकिन डू ने अपना V2 यहाँ ले लिया है, डिड बन गया है। तो जो हमारा मेन वर्ब है वो V1 में रहेगा और ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा। तो ये स्पेशली ध्यान देना है जो भी मेरे लर्नर हैं, ये कि जब भी एक सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज या डिड का यूज हो जाए तो हमारा वर्ब हमेशा हमेशा V1 फॉर्म में रहेगा। तो देखिए एग्जांपल, वी डिड नॉट ट्रबल एनीबॉडी, ट्रबल्ड नहीं, वी डिडंट या वी डिड नॉट ट्रबल एनीबॉडी। सेकंड एग्जांपल है, द विलेजर्स ऑफ पालमपुर cultivated maize, maize,
लास्ट ईयर। तो पालमपुर के जो विलेजर गांव वाले लोग थे, उन्होंने पिछले साल क्या किया, कौन सी चीज़ उगाई, किस चीज़ की खेती की, तो मक्के की खेती की पिछले साल, लास्ट ईयर। तो इस तरह से हम लोग पास्ट टेंस का नेगेटिव देख लिए। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ V1 फॉर्म में आ गया। डिड हमने पहले लगाया, सब्जेक्ट लगाया, V1 लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। तो डिड द वीमेन, क्या महिलाओं ने, क्या ये औरतों ने हमारे सारे फ्लावर्स को, फूलों को तोड़ लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म में आ गया, लास्ट में इंट्रोगेटिव है, मार्क है। ये देखिए डिडंट, डिड हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म का यहाँ यूज किया है। डिडंट द स्टूडेंट्स बर्स्ट द क्रैकर्स, क्या लड़कों ने पटाखे नहीं छोड़े। तो एक बात और समझने की है स्टूडेंट्स की, देखिए यहाँ नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद हम लोग नेगेटिव लगा देते हैं या उनको शुरू में ले आते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। लेकिन इस टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ही नहीं, इसीलिए हम लोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। तो डिड नॉट, डिड से यहाँ। तो इस तरह से आज हमारा ये सेंटेंस, ये टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस ढंग से आप ये कंप्लीट होता है और इस ढंग से इसको आप लोग यूज़ कीजिए। और एक बात और है, इसके कई ग्रामर बुक्स में कई आपको ये मिलेंगे, क्या कहते हैं वो, एक्सरसाइजेज मिलेंगे, उसे करिए। कहीं प्रॉब्लम है तो आप व्यूअरशिप मुझे दे रहे हैं, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, कहीं अभी आपको परेशानी हो रही हो। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, तो उसका कुड फॉर्म यहाँ यूज़ होगा, मे है तो माइट यूज़ होगा, विल, वुड, इस ढंग से सब ये जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके भी सेकंड पास्ट फॉर्म यूज़ होगा इस टेंस में। तो आज का हमारा जो हमारा इंग्लिश एरिना चैनल है, उसमें जो हमने आज सिंपल पास्ट टेंस की थोड़ी व्यू की, उसे देखा, उसे पढ़ा, वो आज समाप्त होता है। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया, समझ में आई सब बातें, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। जब बहुत मशहूर ये है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो आइए साथ मिलकर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।